नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि जो प्यारी प्यारी आंखें इस वक्त हमारी वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ उन्हें खुश रखिए और कभी उनकी आंखों को नम ना होने दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 जून से लेकर 20 जून 2023 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। एक साथ 3-3 झटके किस तरह से लगने वाले हैं। आप किस तरह से कहने वाले हैं कि हे प्रभु, ये अनर्थ होने से रोक दो। आखिर अगले 10 दिनों में आपके साथ क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाला, किस तरह की खुशियाँ आने वाली है, किस तरह के चेंजेस आने वाले, ग्रह गोचर किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ इसे एक ही वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के और ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे, इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ अनमोल विचार और एक छोटी सी कहानी प्रसंग आपको सुनाएंगे, जिसमें कि एक सकारात्मक बदलाव आपको आपके जीवन में महसूस होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विचार जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ इन अनमोल विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद एक छोटी सी कहानी हम आपके सामने पेश करेंगे, एक छोटी सी सीख जो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव लेकर के आएगी। कहीं ना कहीं इस प्रसंग से, इन अनमोल विचारों से आपके जीवन में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन आता है दोस्तों, तो हमारी वीडियो मतलब सफल हो जाती हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, और ये भी देखिएगा कि अगले 24 घंटों में आप कौन सी गलतियां करने वाले और कौन सी गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ एक महत्वपूर्ण उपाय अगले 24 घंटों के लिए 10 जून 2023 शनिवार के लिए, जो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरुआत करेंगे कुछ अनमोल विचारों से। देखिए, अगर तनाव से आपको बचना है तो जल्दबाजी और चिंता ना करें। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो कई समस्याओं से आप बच सकते हैं। सुख दुख का आना जाना हमारे जीवन में लगा रहता है, और जो लोग दुख के दिनों में धैर्य नहीं छोड़ते, उनकी समस्याएं जल्द ही हल हो जाती हैं। विपरीत समय में जल्दबाजी और गुस्से से बचना चाहिए, वरना दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ध्यान रखें कि मन शांत रहेगा तो हम हर एक परेशानी को हल कर सकते हैं। जब अगर हमारा मन ही शांत नहीं है, तो चाहे परेशानी कितनी भी छोटी क्यों ना, वो हमें बड़ी लगेगी। क्योंकि जहाँ मन में बेचैनी होती है ना, वहाँ चेहरे पर ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको ऑटोमेटिक चिंता होने लगती है, टेंशन होने लगता है। अब आपका माइंड ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है, क्योंकि आप टेंशन ले रहे हैं, आप बेचैन हैं, आप अपने मन को अशांत रख रहे हैं। मन को हर वक्त शांत रखने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी में एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आपको महसूस होगा। हमें दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे कभी भी बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। देखिए, अगर लाइफ में आपको सच में कुछ बड़ा हासिल करना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने जीवन में खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे विश्वास होता है, वो भगवान पर विश्वास, आस्था, श्रद्धा बनाए रखता है। और जिसे खुद पर होगी उस पर विश्वास, उसे भगवान पर भी जरूर होगा, और वही जीवन में आगे बढ़ता है। मन शांत रहेगा तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से हल करेंगे। मन अशांत रहेगा तो छोटी सी समस्या भी आपको बड़ी लगने लगेगी। हम हर एक परेशानी का हल खोज सकते हैं अगर हम धैर्य बनाए रखें, सोच समझकर धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहें। जीवन कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन हर स्थिति में हमें प्रयास करना चाहिए। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो मुश्किलें हमेशा दूर होती चली जाएगी। तनाव से बचें, चिंता बिल्कुल ना करें, सोच समझकर निर्णय लें। जीवन में सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ व्यवस्थित होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे छोटे से प्रसंग की,
जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले समय के लिए, काफ़ी अच्छी सीख लेकर के आया है कि जब तक अच्छी बातों को जीवन में नहीं उतारोगे उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे कितनी शिव पुराण सुन ले, कितनी ही भागवत जी सुन ले, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ों को समझाया जा रहा है, जो किया जा रहा है, उनके अंदर जो बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, वो चीज़ें आपको अपने जीवन में उतारनी होगी। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ बताया कि आपके मन को आपको शांत रखना है, तो अब सुनकर आ गए, आपको पता है कि हाँ, मन को शांत रखना चाहिए, लेकिन आप मन को शांत नहीं रखेंगे जब तक वो वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, आपको वर्क करना होगा, आपको काम करना होगा। चलिए, एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके सामने आपको बताना चाहूँगी। अच्छी बातें सिर्फ पढ़ने सुनने से लाभ नहीं देती। जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हो तो अच्छी बातों को जीवन में उतारो। ये बात पांडव युधिष्ठिर से आप सीख सकते हैं। महाभारत की एक कथा है। कौरव और पांडव राजकुमार की शिक्षा का समय था। द्रोणाचार्य राजकुमार के गुरु थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों से कहा कि सत्य नाम के अध्याय का पाठ करें, याद करें और आत्मसात करके आना है। ठीक है, सत्य नाम के पाठ का उन्होंने बोला। आत्मसात शब्द का अर्थ है जीवन में उतारना, अपने आचरण में उतारना। अगले दिन सभी राजकुमार द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि कौन कौन कल दिया हुआ अध्याय याद करके आया। युधिष्ठिर के अलावा सभी राजकुमारों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, क्या तुमने अध्याय याद नहीं किया? युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, मुझे अभी तक ये विषय याद नहीं हुआ। ये बात सुनकर द्रोणाचार्य जी हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि युधिष्ठिर तो सबसे बुद्धिमान है, फिर उसने अध्याय को याद क्यों नहीं किया। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम कल जरूर याद करना। अगले दिन भी युधिष्ठिर जो थे वो याद करके नहीं आए। गुरुजी ने फिर यही कहा कि कल याद करके आना। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन युधिष्ठिर उसी अध्याय पर अटके हुए थे, जबकि अन्य राजकुमार 10 दिनों के 10 पाठ याद कर चुके थे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या बात है, क्या दिक्कत है जो तुम ये अध्याय याद नहीं कर पा रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, जिस तरह मेरे सभी भाई अध्याय याद कर रहे, अगर वैसे ही याद करना है तो याद करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन आपने कहा था कि सत्य नाम का अध्याय याद करना और उसे आत्मसात करना है। आत्मसात यानी कि जीवन में उतारना। सत्य को जीवन में उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब तक मैं इसे आत्मसात नहीं कर लूँगा तब तक मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैंने ये अध्याय कर लिया। ये बातें सुनकर द्रोणाचार्य जी बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि युधिष्ठिर सभी राजकुमारों में सबसे अधिक विद्वान और बुद्धिमान हैं। अब दोस्तों, इस कथा में युधिष्ठिर ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें अच्छी बातें पढ़ने और सुनने के साथ ही उसे जीवन में उतारने का संकल्प भी लेना चाहिए। जब तक हम अच्छी बातें जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, अब आने वाले समय की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आने वाला समय आपके लिए रहेगा। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें, वरना बनते काम बिगड़ेंगे। जिम्मेदारी खुद पर लें, आपके लिए मुसीबत बनेगी नहीं तो। संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन दुखी रह सकता है और रुकावट आने पर घर के बड़े लोगों का मार्गदर्शन और सलाह आपको मिल रही है। बात करें एक महत्वपूर्ण उपाय की, तो दोस्तों शनिवार का दिन है और हो सके तो शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रदोष समय यानी कि 7 बजे के बाद लगाएं। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। चौमुखी दीपक लगाएं और दीपक लगाते समय ओम अंजनी सुतये नमः का मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस